चाहा दावा नल दहो। चर्चा हमारी इसी पे चल रही थी। विषय क्या है इसे समझना पड़ेगा। विषय हम वैसे भी बोलते हैं, अध्याय को भी विषय बोलते हैं, और संसार कामनाएं वासनाएं उसको भी विषय बोलते हैं। विषय चाह दावा नल दहो। देवों के पास सारी की सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन वो सुविधाओं का उपयोग करते करते उनके मन में विषय कामनाओं की इच्छाएं जागृत होती हैं, और जब विषय कामना की इच्छा जागृत होती हैं तो वो मरते हैं। समय दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के मरण में इतना ही अंतर है। यहां कह रहे हैं कि मरत विलाप करत दुख से हो, तो 3 प्रकार के मरण को समझने का प्रयास करो। एक महात्मपूर्ण मरण है, एक समाधि मरण है, और एक महोत्सव पूर्ण मरण है। महात्मपूर्ण मरण उसे कहते हैं जो मरते समय दुख और मातम जैसा माहौल बनाते हैं। महत्वपूर्ण मरण उसे कहते हैं जिसका मरण दुखी होकर होता है। जो अपने जीवन में दुख के साथ मरण करता है वो महत्वपूर्ण मरण है। और ऐसा मरण जो अनंत बार तुमने किया है, अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार तुमने मरण किया, लेकिन एक बार भी तुम्हारा समाधि मरण नहीं हुआ, समाधि मरण नहीं हुआ तो महोत्सवपूर्ण मरण कैसे होगा। मिथ्या दृष्टि का महत्वपूर्ण मरण होता है, समय दृष्टि का समाधि मरण होता है, और तीर्थंकर भगवान का महोत्सवपूर्ण मरण होता है। आप विचार करके रखना, हमारे शरीर से कहां से प्राण निकल रहे हैं। मरते समय हमारे पास जीवन नहीं है। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था कि तुमने कैसे जन्म लिया, कोई बात नहीं। जन्म के समय तुम्हारे पास तुम्हारी सोच नहीं थी, होश नहीं था, बोध नहीं था, कैसे तुमने जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मरण कैसे करना है, इसमें अपने आप को संभालना है। और मरण को जीवंत बनाने के लिए जीवन को जीवंत बनाना है। आप विचार करके रखना, जब महत्वपूर्ण मरण उसे कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि का होता है, जिसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। मरने का भय उसे रहता है जिसने अपना जीवन को अच्छा नहीं बनाया, और जिसका जीवन अच्छा बना है उसे मरने से डर नहीं लगता है। वही लोग सेल टैक्स और इनकम टैक्स के ऑफिसर के आने के बाद घबराते हैं जिनके हिसाब किताब खराब होते हैं, और जिनका हिसाब बिल्कुल चौखा है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स क्या, कोई भी आ जाए वो बिंदास रहते हैं। तो आप विचार करके रखना, अगर आप मरने से डर रहे हो तो समझ के रखना कि आपका हिसाब गड़बड़ है। कपड़े बदलने से वही डरते हैं जिनको लगता है कि आगे अच्छे कपड़े मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। पैसे कपड़े पहनने ही नहीं, कपड़ा है तो लफड़ा है, जहाँ जहाँ कपड़ा वहाँ वहाँ लफड़ा। लेकिन इतना ही ख्याल करके रखो कि महत्वपूर्ण मिथ्या दृष्टि का होता है, और मिथ्या दृष्टि व्यक्ति मरते समय भी रोता है, बिलखता है कि मेरा क्या होगा। हमने अनादिकाल से मरण किया है मिथ्यात्व के साथ, विषय कामनाओं के साथ, और वो मरने के बाद बार बार मरण उसी में हो रहा है। एक बार समाधि मरण की भावना तो वहा कर देखो। हमारे आचार्यों ने कह दिया है कि 7-8 बार जो व्यक्ति समाधि पूर्वक, भाव पूर्वक, समाधि पूर्वक मरण करता है वो 7-8 भाव में निर्वाणों को प्राप्त कर लेता है। ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव, और कम से कम 2 या 3 भाव में तो वो निर्वाण चला ही जाएगा अगर भाव पूर्वक एक बार समाधि मरण हो गया। मैं अक्सर कहता हूं, उन सभी लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों को वसीयत लिखो, अपने बच्चों के नाम वसीयत लिखो, तो उस वसीयत में एक नसीहत भी लिख देना कि बेटा जब मेरा अंतिम समय लगे तो मुझे किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाना, मुझे किसी तीर्थ स्थान पर ले जाना,
मेरा जब बेटा अंतिम समय लगे तो मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाना, किसी गुरु के पास ले जाना, किसी संत के पास ले जाना, बस इतना उपकार कर देना तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। आप विचार करके रखना। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हो मंदिर में जाकर, अगर एक बार कम पढ़ो, रोज भगवान से भावना ये भाव कि भगवान मेरा भाव पूर्वक समाधि मरण हो, क्योंकि समाधि मरण इस संसार से पार होने का एक छोटा सा उपक्रम है। और ऐसा नहीं है कि समाधि मरण साधु का ही होता है, गृहस्थ भी कर सकता है। हम आचार्य शांति सागर जी के गांव भोज जब गए, वहाँ पर एक सुश्राव का कहूँगा मैं उसको, एक श्राव का है, एक लेडीज थी, और सुश्राव का इसलिए कहूँगा कि उसका इतना अच्छा कमांड था पूरे गांव में। जैसे आप लोगों के यहाँ कभी बच्चे होते हैं तो गांव में एक दाई होती है, उसे बुलाते हैं कि भाई इसके अच्छा हाथ है, इससे बच्चे का जन्म अच्छे से हो जाएगा। उस महिला का इतना ज़्यादा कमांड था संयम पर, चारित्र पर और भावनाओं पर और संबोधन पर। कभी किसी का मरण होता था तो उसे बुलाया जाता था कि देखो इनकी स्थिति क्या है, और वो श्राविका जाकर उनको सबसे पहले उनको देखती थी, उनके लक्षण देखती थी। हमारे भगवती आराधना ग्रंथ में मरण कंडक आदि में शरीर के लक्षण बताए कि आपका मरण कितने दिनों में होने वाला है। आपका मरण जैसे अंतिम समय में कब, जब आपको अपनी छाया पानी में नहाते समय अगर पानी में छाया धूमिल दिख रही है, आप पानी में अगर थूक रहे हैं और वो कफ गिर रहा है और कफ इतना भारी हो गया कि वो ऊपर तैर नहीं रहा है, नीचे चला गया, समझ लेना ये लक्षण हैं। नाखून तुम्हारे सफ़ेद होने लग रहे हैं, समझ लेना ये लक्षण हैं। आँख की पलकें झपकना बंद हो गई हैं, समझ लेना ये लक्षण हैं। ऐसे 17 लक्षण बताए हैं। ज्योतिष से भी लक्षण बताते हैं, आयुर्वेदिक से भी लक्षण बताते हैं, निमित्त से भी लक्षण बताते हैं, व्यवहार से भी लक्षण बताते हैं। सारे प्रकार के लक्षणों से पता चलता है कि इस व्यक्ति का मरण अब कितने समय में होगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कल से तुम मेरे पास ही ले लगा लो कि महाराज मेरा बता दो। हमसे जीवन के लक्षण पूछना जीवन के, नहीं तो तुमसे कल से ही आ जाओगे महाराज, आज ही से शुरू हो जाओ कि महाराज मेरा मरण कब होगा। नहीं, आप अपने उन लक्षणों को तो निर्यापक आचार होते हुए अपने आप बताते हैं कि हाँ अब इसको समाधि का समय। तो महिला रोज जब भी उसके यहाँ किसी का होता है वो सबसे पहले जाती है, देखती है, बताती है कि 1 महीना तक इनका कुछ नहीं होगा, इनका 15 दिन तक कुछ नहीं होगा, और उनको बिस्तरों का त्याग कराती है, वस्त्रों का त्याग कराती है। अगर श्राविका होती है तो कपड़े सफ़ेद कराती है और उसको अच्छे से समाधि कराती। तो गृहस्थ अवस्था में भी आप समाधि कर सकते हैं। विचार करो, कई प्रसंग हमारे सामने भी आए। जावरा में हमारे गंगवाल परिवार में समाधि श्री माता जी, आप विचार करके करना। घर पे मैं गया और जाकर उनने आशीर्वाद दिलवाने के लिए ले गए। मैंने कि 2-3 दिन के मेहमान हैं, आप इनको अगर दे दो तो इनका संन्यास से मरण हो सकता है। पहले घर वाले तैयार नहीं हुए, एक दिन उन्होंने इसमें निकाल दिया। दूसरे दिन मेरे पास आए, दोपहर में हमारा 28 तारीख थी, उस दिन मेरा जन्मदिवस मना रहे थे लोग बाग। मैंने चलो मेरा हुआ या न जन्म की मालूम नहीं, लेकिन इसका जन्म तो हो गया। और दूसरे दिन उनको दीक्षा दी। तीसरे दिन ऐसा डॉक्टर तो बोल रहे थे पानी भी नहीं जाएगा। मैंने तीसरे दिन पालना भी कराया, चौथे दिन भी आहार कराया, 5वें दिन देखा कि हमारा सुबह उनका समाधि मरण हो गया। कई घटना हुई, कलकत्ता में भी ऐसा ही हुआ। क्षमा श्री माता जी, धर्म सागर जी महाराज, बगेगांव में भी कौन से महाराज थे वो, प्रकाश सिंह मोह सागर जी महाराज, अब बेचा समाधि सागर जी महाराज। ऐसे नाम उनको हम आखिरी वाले नाम देते, जिनका आखिरी नाम है उनके आखिरी में ही जाना है। तो आप विचार करके रखना, हमारे जीवन में मरण की भावना, समाधि मरण की भावना भाव, और आपको मालूम होना चाहिए वो भावना तभी सफलीभूत होगी जब आपकी प्रवृत्ति सुधरेगी। एक तरफ तो कहो मुझे समाधि मरण करना है, दूसरी तरफ रसगुल्ला मिल जाए तो गटर पटर सटर, काय का समाधि मरण होगा। आप विचार करके रखना, खाना छूट नहीं रहा है और समाधि मरण भी करना है।
हाँ, बादाम चब नहीं रहे हैं तो पीस के खिलाओ, खाना बादाम ही है। तो क्या समाधि मरण होगा? आप विचार करके रखना, अगर हमको हलवा बादाम का पसंद है और समाधि मरण कर रहे ना चाह रहे हो तो होने वाला नहीं है, बिगड़ेगी समाधि। समाधि मरण वाले को मैं आप सबको बताना चाहता हूं, सबसे पहले उसको अनाज छुड़वाओ, क्योंकि अनाज पेट में जाएगा। अब देखो उसका क्या होता है कि अनाज पेट में जाएगा, अब वो पेट में जाकर वो सड़ेगा ही, क्योंकि अब वो नहीं पचा सकते हैं। तो सबसे पहले समाधि मरण वाले को अनाज छुड़वाना चाहिए। लेकिन इतने होशियार लोग हो जाते हैं कि अनाज की रोटी छुड़वा देंगे, दाल का पानी पिलाएंगे, और दाल अनाज है, वो पचेगा नहीं पेट में। धनिया का पानी पिलाओ, अगर उसको गर्म करके पिलाना है तो धनिया, हरी धनिया आती है, सूखी धनिया, उसका पानी पिलाओ, पेट हल्का भी रहेगा, ताकत भी रहेगी। मट्ठे का पानी पिलाओ, मट्ठा बिल्कुल पतला करके पिलाओ, जैसे मेरा ये बेबो भाई पीता है, एक गिलास में 1 जग पानी मिला के मट्ठा बना लेता है, वो ठंडा ठंडा पीता रहता है दिन भर थोड़ा थोड़ा करके। तो आप विचार करना, शरीर हल्का भी रखना है और ताकत भी देना है। दूध को भी अगर कभी, वैसे तो 6 रस का त्याग करा दो उनका, मट्ठे का पानी, पतला मट्ठा और धनिया का पानी, यही चीज़ें उनको देने का प्रयास करो। तो उनके, आपके घरों में जो लोग ऐसी अवस्था में हैं कि जो न जीते बन रहे हैं न मरते बन रहे हैं, उनको समाधि करना सिखाओ। आप भी उनके लोभ मोह छोड़ो, दवाइयाँ बंद करो उनकी, क्योंकि दवाइयाँ दे देकर हम उन्हें जीवित रखते हैं और भावना ही रखते हैं उनको शांति मिल जाए। शांति मिले कैसे? दवाई से और 2-4 दिन जी जाते, तब तक और शांति बहलती है। शाम को, रात को, कितना भी कुछ हो जाए, डॉक्टर भी बोलें तो भी मुख से दवाई नहीं देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोलता है 1-2 लिख दे दो इनको तो ठीक हो जाए, नहीं देना चाहिए। इतना विचार करो, समाधि मरण वाले को अपने जीवन में अपना सुधार करना चाहिए। लेकिन आप विचार करके रखना, समाधि मरण की भावना एक बार भी अगर आपके अंदर उत्साह रहेगा, उल्लास रहेगा, मरना तो सबको है। आप विचार करके रखो, हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाता है और हंस हंस कर मरना ये जैन धर्म सिखाता है। हंस हंस कर जीना हर धर्म सिखाएगा कि हंसकर कैसे जियो, हाउ टू लाइफ, कैसी लाइफ हो, हैप्पी टू लाइफ, हैप्पी लाइफ कैसी हो। लेकिन हाउ टू लाइफ नहीं, हाउ टू डेड, हम कैसे मरे, हम कैसे हैं, हाउ टू डेड, हम कैसे जीवन में मरें, ये कला सीखना है। विनोबा भावे जैसे लोग, उनसे पूछा जाता है, संत हुए एक, उनसे पूछा जाता है कि तुम अगला जन्म कौन से धर्म में लोगे? तो कहते हम अगला जन्म जैन धर्म में लेंगे। पूछा क्यों? क्योंकि जैन धर्म में मरने की कला अच्छी है। उन्होंने पूछा कैसे? क्योंकि वहाँ पर कुछ साथ लेकर जाना नहीं है, सब छोड़कर जाना है। तो वहाँ पर जो समाधि मरण की भावना है वो सबसे अच्छा, क्योंकि बार बार जन्म मरण नहीं करना है। ख्याल करना, आप अपने जीवन में ऐसी भावना हमेशा भाओ, हमें मरते समय किसी भी चीज़ की याद नहीं रहे। कभी आपने विचार किया उपवास क्यों करवाए जाते हैं? क्योंकि मरते समय सबसे ज़्यादा भोजन, क्योंकि चपता नहीं है तो हमारे मन में इच्छा रहती है कि कैसे भी दे दो, कैसा भी दे दो। तो हमें उपवास करने से शक्ति मिलती है कि हम अपना जीवन में छोड़ सकते हैं, और अपनी स्वबुद्धि से ही हमें ऐसी चीज़ों का त्याग करते चले जाना चाहिए जो हमारे जीवन में नुकसानदायक हैं। आप विचार करो, अगर आपने अपने जीवन को समझ लिया है तो आप अपने जीवन में जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा त्याग करते चले जाओ। बाह्य वस्तु का भी त्याग करना है और अंतरंग से भी त्याग करना है, तभी तुम्हारा मरण सुधर सकता है। भावना तो भाते हो दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। पर देहांत के समय उनको नहीं भूलना है, तो जिनको भूलना है उनकी आदत अभी से डालो। क्योंकि परिवार जन से हम क्या बोलते हैं, परिवार जन से मोह को हम घटाऊं।
तो अभी से परिवार जन से, सामान से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से मन को थोड़ा थोड़ा हटाते जाओ। जहाँ से प्राण निकलेंगे वो स्थान गर्म होगा। तो आप विचार करके रखना, कमर के नीचे से कहीं से भी प्राण निकलते हैं पैरों से तो नरक गति में जाएगा। नाभि से गर्दन तक प्राण निकलते हैं तो वो तिर्यंच गति में जाएगा। अगर हमारे गर्दन से प्राण निकलते हैं या मुख से प्राण निकलते हैं तो मनुष्य गति होगी। आँखों से प्राण निकलते हैं तो देव गति होगी। और सर्वांग से प्राण निकल गए तो मुक्ति ही होगी और कोई दूसरी गति हो नहीं सकती। तीर्थंकर के प्राण सर्वांग से निकलते हैं। तो आप विचार करना, बहुत से लोगों के मुंह खुला रहता है, आंख खुली रहती है प्राण के समय पर, तो समझ लेना वो अच्छी गति में गए। आंख और मुंह बंद है पर प्राण जहाँ से भी गए होंगे। संसारी व्यक्ति के प्राण मिथ्या दृष्टि के साथ निकलते हैं और मातम के साथ निकलते हैं। समय दृष्टि के प्राण समाधि मरण के साथ होते हैं। और तीर्थंकर अरिहंतों के केवलियों के प्राण सर्वांग से निकलने का प्रयास करते हैं। आज इतना ही कहूँगा कि आप विषय चाह कम करते जाएं। अभी से ही अगर आपको अपना मरण सुधारना है तो अभी से ही उन प्रवृत्तियों को कम करते चले जाएं जिन प्रवृत्तियों से तुम्हारे को दुख होता है। मैं सुख की प्रवृत्ति नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ जिन व्यक्तियों से तुम्हें सुख मिल रहा है उनको छोड़ो, जिनसे दुख मिल रहा है उनको छोड़ो। जिन प्रवृत्तियों से तुम्हारे को दुख हो रहा है उनको छोड़ो, जिन सामानों से तुम्हें दुख हो रहा है उन्हें छोड़ो। ऐसा ही मन बनाने का प्रयास करो, तभी तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। आज इतना ही। आप अपने जीवन में विषय चाहे कम करें, क्योंकि देवता भी विषय चाह करते हैं तो उन्हें मरना पड़ता है तो रोते हैं। और अगर आपकी विषय चाह कम होगी तो मृत्यु कल आती है तो आज आ जाए, हम बिंदास जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। तरुण सागर जी ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी। तरुण सागर ने कहा, अरमान बाकी हैं, मृत्यु नज़दीक आ जाए तो समझ लेना तुम अभी संसारी व्यक्ति हो। अरमान, इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं अभी बाकी हैं और मृत्यु नज़दीक आ जाए तो समझ लेना तुम संसारी व्यक्ति हो, मिथ्या दृष्टि हो, घोर पापी हो। और इच्छाएं खत्म हो जाएं और अरमान कम हो जाएं और मृत्यु भले ही नहीं आ रही है तो भी तुम सन्यासी हो तो मोक्ष के वादकारी हो, मोक्ष को जरूर प्राप्त करोगे। तो इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, वैसे कामनाएं कम करो, उसी में तुम्हारा जीवन का कल्याण हो। ओम नमः जय गुरु।